Good morning all of you. This is Tarang and we are solving questions of chapter pair of linear equation in two variables. Okay, and we are solving questions using elimination method. तो यहाँ हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6/5 और दूसरा है एक्स वाई बाई वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 6। कुछ ज़्यादा करने की सोचने की जरूरत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों 6 से मल्टीप्लाई होने वाला और ये 5 से मल्टीप्लाई होने वाला है। करो 6 इंटू एक्स 6x, 6 इंटू वाई 6y और राइट साइड 5 इंटू एक्स वाई 5xy। इसकी बारी 6 इंटू वाई 6y माइनस 6 इंटू एक्स 6x। अब इसके नीचे तो कुछ नहीं है तो डायरेक्टली xy। ओके, तो ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। कोफिशिएंट्स बराबर है तो कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं। लिखो पहला इक्वेशन ये लिख लो या पहले यही लिखो, लेकिन कोशिश करना अरेंज करके लिखो। जैसे कि यहाँ पे 6y माइनस 6x है ना, तो इसको भी लिख सकते हो। पहले लिख लो 6y प्लस 6x इज इक्वल टू 5xy। अब सेकंड इक्वेशन लिखो, सेकंड इक्वेशन लिखा हुआ है 6y माइनस 6x इज इक्वल टू xy। ओके, अब ये कौन सा इक्वेशन है? ये सेकंड नंबर इक्वेशन है और ये यहाँ पे 2 ऐसे लिखा हुआ है ना, इस तरह से लिख लो। और ये फर्स्ट नंबर इक्वेशन है। अगर आप x को एलिमिनेट करना चाह रहे हो तो प्लस करना होगा क्योंकि दोनों का साइन अलग है। तो सेकंड प्लस 1, प्लस करने पे कोई चेंज नहीं, प्लस हो गया कट। 6y हो गया 12y और इधर 5 प्लस 1 6xy। ओके, देखो एक y यहाँ से एक y यहाँ से कैंसिल हो गया। अब 6 से कट जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो x का वैल्यू क्या आ गया? 2 आ गया। अब इस x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करो तो y आ जाएगा। फर्स्ट में रख लिया जाए। फर्स्ट क्या है? 6x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 5xy। x का वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2, 6y अपने प्लेस पर, 5 इंटू एक्स का वैल्यू 2 है y। ओके, 6 2 जा 12 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 5 2 जा 10y। अब इसको शिफ्ट कर लो तो 12 अपने प्लेस पर, ये जाकर माइनस हो जाएगा, बचेगा 4y, 4 से कट गया 3 टाइम्स में तो y इज इक्वल्स टू आ गया 3 आ गया। ओके, y का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोगों ने लिया हुआ है वो है लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। देखो तो यहाँ भी 3 वेरिएबल है ना, x है, y है, z है। यहाँ पर x और z है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x y है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए? अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ 2 वेरिएबल का ही क्वेश्चन देखा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, पहले क्या करो, 2 इक्वेशन बनाओ जिसमें x और y हो सिर्फ, और कुछ ना हो। ओके, तो ऐसा किया जा सकता है क्या कि किसी एक में से 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन आपको बनाना है। ठीक है, तो किसी एक में से क्या करो, x या y को फ्री कर लो। ओके, तो इसमें से z को फ्री कर लिया जाए क्या? तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 तो अपने प्लेस पर है, इसको उठा के ले चलो राइट साइड, माइनस x हो गया, और इसे भी ले चलो तो ये हो गया -2y। तो ये निकल गया z का वैल्यू। ओके, अब इस z का वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो तो x अपने प्लेस पर प्लस 3, z आप लिख के चले हो 7 माइनस एक्स माइनस 2y इज इक्वल्स टू 11। ये सेकंड इक्वेशन है। ओके, दिस इम्प्लाइज x अपने प्लेस पर है प्लस 3 7 जा 21 माइनस 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 2 जा 6y इज इक्वल्स टू 11। अरेंज कर लो। अब देखो माइनस 3x और x कितना हो जाएगा? माइनस 2x। उसके बाद माइनस 6y इज इक्वल्स टू, जब 21 को राइट साइड ले चलोगे तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 और 2 में से 1 माइनस करोगे बचेगा 1, मतलब ये है 10 विथ माइनस साइन। ठीक है, अब देखो तो ये x और y का इक्वेशन हो गया ना, तो एक इक्वेशन x एंड y का यहाँ पर है, एक इक्वेशन x एंड y का ये हो गया। अब तो सॉल्व हो जाएगा। दोनों इक्वेशन साथ में लिख लिया जाए। पहला है माइनस 2x माइनस 6y इज इक्वल्स टू माइनस 10 और दूसरा है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 1। ओके, इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1 और इसे मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब देख सकते हो अगर x की बात करो, x का कोफिशिएंट्स इक्वल है, प्लस माइनस को इग्नोर करना, और डिफरेंट साइन में प्लस किया जाता है तो क्या करने वाले हो, 1 में 2 को प्लस करने वाले हो, कोई चेंज नहीं साइन का, ये कट गया। 3 6 प्लस 3 हो गया माइनस 9y और इधर हो जाएगा माइनस 9, माइनस माइनस कैंसिल, 9 1 जा 9, तो y का वैल्यू आ गया 1। अब y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे तो x आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी एक में पुट करना
बारी बारी से। तो ये वाला सेकंड वाला इक्वेशन ले लिया जाए। सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। तो 2x अपने प्लेस पर, माइनस 3 इंटू वाई मीन्स 1 इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। जब इस 3 को ले चलोगे राइट साइड तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 1 प्लस 3, और 1 प्लस 3 कितना होता है, 2x इज इक्वल टू 4। तो x का वैल्यू आ जाएगा 4/2 मीन्स 2। x भी आ गया, y यहाँ पर है। अब z की बारी है। z के लिए देख लो कौन सा आसान इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन आसान है, या इसका भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, तो इसको ही लेना। तो z के लिए क्या लिखा हुआ है, x प्लस 3z इज इक्वल टू 11। ओके, तो x कहीं दिया हुआ है क्या, x2 हम लोगों ने निकाला, प्लस 3z इज इक्वल टू 11। अब ये 2 राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3z इज इक्वल टू 11 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये 3 जा हो गया, तो z का वैल्यू आ गया 3। तो x का वैल्यू आ गया 2, y का वैल्यू आ गया 1 और z का वैल्यू आ गया 3। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अच्छे से पढ़ाई करो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वापस से मिलने वाले हैं कुछ न्यू क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू।